रोज़मर्रा की लाइफ में हमारा जो फ़ोन पे डिपेंडेंसी है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि ना मानो एक जो रिंग है वो बजती है और हम सब काम छोड़ के एकदम से फ़ोन ऐसे उठाते हैं मानो यही ज़िंदगी है और इसके बिना सब कुछ थम सा जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, अगर ये आपके फ़ोन में घंटी बजती है, जनरली क्या होता है, या तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप से मैसेज आया होता है या फिर हमें क्या सैलरी पर्सन को वेट होता है अक्सर सैलरी आने का, कि सैलरी क्रेडिट का मैसेज आए और हम अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन साथ ही साथ आज की तारीख में ये दो नए रूप भी ले चुका है। एक तो आपका बैलेंस कट हो जाने का और दूसरा हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे किसी ने शिरकत की हो और वो शिरकत किसी भारतीय नंबर से ना हो के किसी विदेशी नंबर से आपको आई हो। और आप हो सकते हैं अगर बैचलर हैं और आपको लगे कि आज तो मेरी शायद लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, किसी फॉरेनर ने आज अप्रोच की है, और वहीं आप हो सकता है आप गलती कर बैठे। आप अगर इस तरह की गलती करते हैं, आपको इस तरह की चीज़ें मिलती है व्हाट्सएप पे या मैसेज पे, तो समझिए आप किसी फ्रॉड या स्कैम का शिकार हो सकते हैं या हो गए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के स्कैम में ना कभी फंसे और जो आजकल लेटेस्ट स्कैम हैं जो चल रहे हैं वो आपको पता हो कि कौन कौन से हैं, ताकि आप उनसे बच सके, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम के साथ साथ आपको डेली लाइफ जो आपने पैसा कमाया है या आपके पेरेंट्स ने पैसा कमाया या आपके किसी भी फैमिली फ्रेंड्स ने पैसा कमाया, उस केस में अगर आप उसे खो देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपके सब्जेक्ट में कंप्यूटर सब्जेक्ट है या जीके जीएस जैसे सब्जेक्ट अगर आपके में आते हैं, क्वेश्चन है करंट क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं, तो यहाँ से 3 जो स्कैम है उनको किस नाम से जाना जाता है और किस बेस्ड वो स्कैम किए जाते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी का आप सभी का स्वागत है टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल में। जो सबसे पहला आता है वो है फिशिंग। फिशिंग आपको सिमिलर लगेगा जैसे कि हमारा एक वर्ड है फिशिंग, कि हम मछली जो है पकड़ते हैं, उसके लिए क्या करते हैं दाना डालते हैं और मछली फंस जाती है, जिसका हम क्या कहते हैं अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सेम फिशिंग वर्ड्स जो है काफ़ी हद तक इसी तरह मैच करता है कि आपको किसी तरह फंसाया जाएगा, जिसमें हो सकता है आपको लालच दिया जाए अच्छे ऑफर का, शॉर्ट ऑफर का, और आपको लिंक प्रोवाइड किया जाए, या तो आपके लिंक के थ्रू ऐसी चीज़ें कराई जाती है जिसमें आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, आप इस पर जाइए और आप लॉगिन करिए और साथ ही साथ अपनी क्रेडिट डेबिट डिटेल्स डाल के पेमेंट करिए। तो ऐसे केसेस में आप ऑफर के लालच में जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये नहीं देखेंगे कि जो आपने लिंक यूज़ किया है उसके पीछे HTTPS है या नहीं है। इसके लिए अलग से बात करेंगे कि HTTPS का बेनिफिट क्या होता है, लेकिन उस पर आप क्या है सिक्योर नेटवर्क ना यूज़ करके आप नॉर्मल नेटवर्क पे चले जाते हो, और उस केस में क्या होता है वो एक ऐसी वेबसाइट या ऐसा प्लेटफॉर्म का पोर्टफोलियो या फिर डुप्लीकेट बना के रखते हैं जिसमें आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड या फिर आप अपनी बैंक डिटेल जैसी चीज़ों को शेयर कर देते हैं, और वो सीधी डिटेल उन हैकर्स के पास चली जाएगी जिसका वो कितना बुरे तरीके से उपयोग कर सकते हैं आपको काफ़ी अच्छे से पता है। तो इस केस में जो फिशिंग के केस में है क्या क्या यूज़ किया जाता है कि आपकी एक फेक वेबसाइट हो सकती है, फेक पेज हो सकता है जिस पे आपको लॉगिन कराया जाए और आपसे आपके डेटा को मांग लिया जाए, या फिर आपके साथ क्या हो सकता है कि आपसे बैंक डिटेल शेयर कराई जाए, वो भी ऑफर के लालच देते हुए। तो ऐसे केसेस में फिशिंग यूज़ किया जाता है एक दाना डालने के केस की तरह, जैसे हम मछली पकड़ते हैं कि आपको लालच दिया जाएगा और आपको लॉगिन कराया जाएगा आपकी डिटेल के साथ, आपकी ऐसी डिटेल्स के साथ जिसका हैकर्स मिसयूज कर सके या फिर कोई बेनिफिट उठा सके। तो इस केस को कहते हैं फिशिंग। नेक्स्ट जो टाइप बनता है वो आता है आपका विशिंग का, जो कि आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा चल रहा है। और अगर आपके पास हमारी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस भी आ रही हैं तो आप उससे समझ सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे किसी अदर कंट्री के नंबर से, जिसमें ताइवान आज की डेट में और इस तरह की कंट्रीज जो हैं काफ़ी फेमस आ रहा है, +91 ना हो के आपका +62 इस तरह की सीरीज से आपको क्या होगा वीडियो कॉल आएगी या फिर आपको कोई मैसेज आएगा। उस वीडियो कॉल को अगर आप क्लिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो आपके सामने कुछ अश्लील हरकतें या इस तरह की इंफॉर्मेशन चलते हुए आपको दिखाई जाएगी, जिसकी आपको स्क्रीनशॉट या वीडियो दोबारा भेजी जाएगी और कहा जाएगा, क्योंकि आप भी उसमें कैप्चर हो चुके हो, कि अगर आपने ये चीज़ें देखी हैं की हैं, आप इसमें शामिल थे, या हम आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली में सभी को सोशल मीडिया पे टैग करेंगे, भेजेंगे, आपकी से जो है बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह के आप वो स्टेटमेंट देगा और आपको लालच देगा कि आप, या फिर कह सकते हैं आपको ब्लैकमेल करेगा कि आप कुछ अमाउंट हमें दीजिए, अदरवाइज ये वीडियोस आपके फैमिली फ्रेंड्स पे सभी के पास टैग हो जाएगी, वहां तक पहुंच जाएगी। ऐसे केस में क्या होता है, लोग समझते हैं कि छोटा अमाउंट मांगा है दे देते हैं, लेकिन वो लालच नहीं, आपको फंसाया जा रहा है
देखी जा रही है डेप्थ की कितना पैसा आप दे सकते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा कि अननोन कॉल अगर आपको आती है किसी भी नंबर से, इवन मैं ये कहूँगा कि इंडिया की भी अगर अननोन वीडियो कॉल आती है तो आप मत उठाइएगा। बिकॉज अभी ट्राई के साथ में जो टाई अप हुआ, कुछ रूल रेगुलेशंस नए बने जियो एयरटेल वीआई के बीच में कि इंडिया में जो भी स्कैम कॉल्स आती है वो प्रॉपरली फ़ोन्स पे आनी बंद हो जाएगी, वो ऑपरेटर से ही ब्लॉक की जाएगी। तो इन स्कैमर्स ने नए नए तरीके ढूंढे और उसमें सबसे सेफेस्ट तरीका निकल के आया इनके पास व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आपको मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि हम किसी XYZ कंपनी से हैं और आपको ऑफर करते हैं मैनेजिंग पोस्ट या किसी भी पोस्ट के लिए, आप बस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए या फिर इस लिंक पे जाके आप हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन साझा करिए, रिज्यूमे भेजिए, तो आप बिल्कुल भी उन पे क्लिक मत करिएगा क्योंकि वो आपका पूरा फ़ोन और पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस में है वो सारी ले लेंगे। और ये ठगी का सबसे लेटेस्ट मामला अभी चल रहा है जिसको लेके इवन व्हाट्सएप तक के लेवल पे संज्ञान में लिया गया और व्हाट्सएप ने भी इसको कहा है कि अगर इस तरह के नंबर से आपके पास मैसेज, वीडियो कॉल या कुछ भी आता है तो आप उसको डायरेक्टली ब्लॉक करिए, ब्लॉक के साथ साथ रिपोर्ट करिए। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा स्कैम का तरीका है जिससे आपकी फ़ोन हैकिंग हो सकती है, आपके फेस का मिसयूज़ करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो कृपया कर इस चीज़ से बचें। देन जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है जूस जैकिंग। थोड़ा सुनने में बड़ा जोकी सा लगता है, हंसी मजाक का लगता है कि जैसे कोई मजाक कर रहा है कि जूस जोकिंग क्या है, लेकिन आज की तारीख में आप देखते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि हम कह सकते हैं एयरपोर्ट, मेट्रोज, इन जगह पे आपको जनरली क्या देखने को मिलता है कि आपको चार्जिंग पोर्ट सिंपल अडेप्टर को सपोर्ट ना करने वाले लेकिन यूएसबी को सपोर्ट करने वाले अडेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये बताया कि एयरपोर्ट और आपको मेट्रो या इस तरह बस सर्विसेज में भी आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई हैकर बैठा है, लेकिन पब्लिक प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज़ कम है वहाँ पे हैकर हो सकता है आपके लिए जाल बिछा के बैठा हो कि आप आए और उसके जाल में फंस जाए। ये हैकिंग किस तरह की जा रही है? बड़े ही सिंपल तरीके से कि आपको अडेप्टर की परमिशन तो होती नहीं है लेकिन आप चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन को USB के थ्रू। मतलब आपके पास जो केबल होती है उसका एक सिरा आपने फ़ोन से टच किया, फ़ोन में लगाया और दूसरा सिरा उनके जो पोर्ट है वहाँ पे लगा दिया। इसमें अडेप्टर का कोई रोल नहीं हुआ। आप सोचते हैं कि मेरा तो फ़ोन चार्ज हो रहा है, और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि फ़ोन तो अब ज़िंदगी हो चुका है, आप फ़ोन ज़रूर चार्ज करेंगे। तो ऐसे केस में आप फंस जाएंगे क्योंकि हैकर अगर वहाँ बैठे हैं तो आपके उस केबल के थ्रू जो आपका डेटा है उसको आपके फ़ोन से सब निकाल लिया जाएगा और आपका जो डेटा है उसको ले लिया जाएगा। अब उस डेटा का सेहत वो कुछ भी कर सकता है। आपकी कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ें हो सकती है, ऐसी प्राइवेसी की चीज़ें हो सकती है जो आपको बिजनेस या आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट डाले, तो उसको लेके वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे बड़ा अमाउंट कर सकता है, सोशली उसको फैला सकता है या फिर कंपनी लेवल पे भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको कहा जाता है जूस जैकिंग। तो अगर आप कभी भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप सिर्फ और सिर्फ अडेप्टर से चार्ज करिए जो आपको USB के साथ एक बड़ा सा प्लग करने के लिए ऑप्शन मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं AC में आपको कनेक्ट करना होता है। जो आपका करंट होता है नॉर्मली घरों में, डोमेस्टिक में आप जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। दूसरा तरीका आता है आपको ट्रांसफ़र डेटा ब्लॉकिंग के लिए एक डिवाइस आता है। तो अगर आप अपने USB से पहले उस डिवाइस को लगाते हैं जो कि आपको जनरली 50-100 रुपये में किसी भी आसपास के डिजिटल शॉप पे मिल जाएगा, उसको आप यूज़ करिए। और आप तब पब्लिक प्लेस पे अगर यूज़ करते हैं तो आपका वो डेटा ट्रांसफ़र ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद आप वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपना जो बैटरी है वो चार्ज करेंगे, ना कि आप हैकर्स की जेब को चार्ज करने वाले हैं। तो ये 3 तरीके जो आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट भी कह सकते हैं और सबसे खतरनाक भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फिशिंग, जिसमें आपको वेबसाइट पे झांसा दिया जाएगा और वहाँ पे किसी तरह भी आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस लिया जाएगा। दूसरा तरीका होता है विशिंग। विशिंग में आपके पास व्हाट्सएप या इस तरह की सोशल मीडिया पे आपको लिंक फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल आएगी और आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, आपका फ़ोन हैक किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। देन थर्ड आता है जूस जैकिंग, जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए आप अपने फ़ोन को आप USB कनेक्ट करेंगे और वहाँ से आपके डेटा की चोरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और नए नए जो है इंतज़ाम हैकर्स ने अपनी जेब गर्म करने के लिए किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।